और जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, या मैं स्टक हो चुका हूँ या स्टक हो गई हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, या जो भी XYZ की मेरी प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे को ये अचीव करना है, बस जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उसके लिए। और इस चैलेंज के साथ सिखाऊँगा कि इस पूरी दुनिया में अभी तक भी कोई और जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, या मैं स्टक हो चुका हूँ या स्टक हो गई हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, या जो भी XYZ की मेरी प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझ पा रहा है, तो आप है ना इंस्टाग्राम पे ह्यूमन डायरेक्शन चैनल है, वहाँ पे मैसेज करें। Direction007 है, वहाँ पे मैसेज करें। जो भी आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, मैं उसकी सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। मेरा काम है डायरेक्शन देना, ठीक है। तो आप बेझिझक होके ये बिल्कुल याद भी मत रखना कि ये निखिलेश है या ये निखिल है या निक्कू है, ये हमको क्या सिखाएगा, ये तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, या ये निखिल है ये हमारे साथ पढ़ता था, या ये निखिलेश है इसको तो मैं जानती हूँ। ये सब चीज़ें भूल जाना अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और लाइफ में कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। और बेझिझक होकर आप क्वेश्चंस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इट्स टोटली फ्री। आप जो भी पूछना है ना आपको पूछो, क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और मैं आपको डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में आप स्टक मत रहो, कुछ भी करो, है ना। वट एवर यू वॉन्ट कि मेरे को ये अचीव करना है, बस जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उसके लिए। तो बिंदास होके पूछो कुछ भी क्वेश्चन। और मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ अभी 15 डेज़ का, जिसके अंदर मैं सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा 15 दिन का। और इस चैलेंज के साथ सिखाऊंगा कि इस पूरी दुनिया में अभी तक भी कोई ऑनलाइन ऐसा सूर्य नमस्कार और उसके साथ 15 दिन की ऐसी एक्टिविटी नहीं करवा रहा है ना। ऑफलाइन में तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, पर ऑनलाइन में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, और अगर कोई है तो मैं उसको अपना गुरु बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। कि सूर्य नमस्कार के साथ 15 एक्टिविटी ऐसी करवाऊंगा मैं कि जो आपकी लाइफ का 15 दिन के बाद 16वें दिन पे आपकी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव चेंज करने पे आपको मजबूर करेगी कि यार मैं कुछ नए तरीके से लाइफ में जीना चाहता हूँ या जीऊँगा। ये 15 दिन के आपके अंदर चेंज आएगा, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको 151 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगेगा, वो करना है। और फीस इसके अंदर गुरु दक्षिणा में लूँगा जब आपका पूरा 15 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो आपकी जो भी इच्छा रहेगी उसके हिसाब से रहेगा, उसमें कोई भी ऐसा कंपलसेट नहीं कि इतने या इतने उतने, आपका जो मन करे वो, ठीक है। सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा 151 रुपये 15 दिन का, ताकि मैं पूरा फोकस्ड होकर डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा पाऊँ। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, और सबसे बड़ी बात ये होगा सुबह 6 बजे, है ना। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मैं अर्ली मॉर्निंग में कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं लाइफ में कुछ चेंज करूँ, तो मैं आध्यात्मिक तरीके से या सारी जो फंडामेंटल्स होते हैं या ब्रेन लॉजिकल चीज़ें होती है उनके सबको ध्यान में रखते हुए वो सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे कमेंट करे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करे, या इंस्टाग्राम पे ह्यूमन डायरेक्शन चैनल बना है, Direction007 बना है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसकी डिटेल्स आपको मैं सारी बता दूंगा कि कब से क्या स्टार्ट होने वाला, पर ये टाइम का तो बिल्कुल फिक्स रहेगा कि ये 6 बजे स्टार्ट होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 15 दिन वो क्लास ज्वाइन करें, कोई भी एज का 11 साल से लेके तो 90 साल का व्यक्ति उसको ज्वाइन कर सकता है। और जो भी जिनके छोटे बच्चे बहुत मोबाइल से एडिक्टेड हैं, या जो मोबाइल और ये सारी चीज़ों यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा, मैं उन पेरेंट्स को बिल्कुल रिक्वेस्ट करके बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए कम से कम ये क्लास ज्वाइन करें, है ना। बच्चों के फ्यूचर को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती कि यार अभी जितनी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर इनकी ब्रेन की जो क्षमता है ना वो बहुत लॉस हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। अगर किसी को आप किराने का सामान लेने भेजोगे ना कि ये 5-6 सामान ऐसे डायरेक्ट याद करके किराने कॉलोनी में लेने चले जाओ, तो भूल जाएगा व्यक्ति कि मैंने एक सामान 2 सामान तो भूल ही जाएगा कि यार मेरे को क्या लेने भेजा था, उसको भी नोट करना रहता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। इन चीज़ों को समझो। और हर कोई व्यक्ति बोलेगा कि फिजिकल फिट रहो, मेंटली फिट रहो, तो ये सबसे जो भारतीय सनातन धर्म और सांस्कृतिक में जो सबसे बेस्ट चीज़ है सूर्य नमस्कार, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो जो भी वीडियो देख रहे हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े से समझदार हैं, उनको ज़रूर भेजें ये वीडियो। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है या कुछ योगा वगैरह या सूर्य नमस्कार ऐसी चीज़ें आपको नहीं पसंद है तो आप जिम जाओ, कुछ भी एक्टिविटी करो और फिज़िकल फिट रहो। फिज़िकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इसको जब आप 15-20 दिन, 2 महीने, 6 महीने करके देखो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता ना कुछ भी, तो बंद कर देना। पर हाँ, कि मैंने किया हुआ है सारी चीज़ें, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैंने सब सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, अब मेरा मन नहीं करता वो चीज़ें। बस ये लाइन बोलने के लिए आप 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने कुछ ट्राई करके देखो आपकी लाइफ में कि कितना चेंजेस आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जितने भी हमारे पंडित पुजारी जी और ये पूरी धर्म को जो समझाते हैं आपको, वो बोलते हैं कि ये जो है ना, ये माया है, लक्ष्मी, धन, धान्य, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इनके पीछे मत भागो। वो स्पिरिचुअल चीज़ें बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और इनको हटाओ और सिर्फ ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और ये होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और होना ही चाहिए, और ये दोनों नहीं है ना तो मुक्त नहीं हो सकते आप, है ना। क्योंकि आप कुछ भी मेडिटेशन भी करने जाओगे और आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सबसे पहले यही ध्यान जाएगा आपका कि पैसा होगा, उसके बाद सारी चीज़ें समझेंगे, है ना। आपकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा नहीं है तो वो उस पर ध्यान जाएगा कि मेडिटेशन करते टाइम कि यार ये होना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको निखिल सिखाएगा। ठीक है, अब निखिल कौन है? निखिल मेरे अंदर ही, अपने हर व्यक्ति के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इमोशनल और एक माइंड वाला। ठीक है, एक हृदय पक्ष होता है और एक बुद्धि पक्ष होता है। हृदय पक्ष के अंदर स्पिरिचुअल चीज़ों को मानता है वो व्यक्ति, भक्ति मार्ग को मानता है ना, दया, संतोष, वैराग्य और ये सारी चीज़ें उसको समझ आती है। जो इमोशनल पर्सन रहता है ना, उसको फीलिंग्स समझ में आती है, उसको इमोशंस समझ में आते हैं। और जो लॉजिकल पर्सन रहता है ना, उसको तर्क वितर्क समझ में आता है, उसको दिखावा समझ में आता है ना, उसको फेक रियलिटी क्रिएट करना आता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए, तो वो ये निखिल समझाएगा आपको, है ना। उसका दूसरा चैनल है आपको। तो ये जो अभी बहुत बच्चों को लग रहा है ना कि यार ये आध्यात्मिक बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है और ये सारी चीज़ें, तो उनको समझाने के लिए निखिल, उसका दूसरा चैनल है। उस पर सिर्फ मटेरियल वाली जो चीज़ें आपको आकर्षित करती है, फेम कैसे मिलता है, नाम कैसे होता है, वाहवाही कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें उस पर आपको सीखने को मिलेगी। और अगर आपको मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल चीज़ चाहिए तो ये निखिलेश आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएगा। ठीक है, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर भी जल्दी वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझेंगे। अब इसके अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तीनों मार्ग जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। सक्सेस को अचीव भी कर लिया ना तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप भले ही, आपको पर्सनल लेवल पर अगर देखना है तो शाहरुख खान सर के पर्सनल इंटरव्यू देखो, प्रियंका चोपड़ा मैम के पर्सनल इंटरव्यू देखो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी से कुछ भी सीखना है ना तो उसका जो, अगर सिंगल पर्सन अगर कोई स्पीच दे रहा है तो वो देखो, क्योंकि उसके अंदर वो अपना अनुभव, अपनी लाइफ की जर्नी, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो किसी से क्वेश्चन आंसर में तो चलो सामने वाला क्वेश्चन करता है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि देखो आप अकेले पढ़ाते हो ना तो मेरे को बातें समझ में नहीं आती, तो मैं अकेले इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं इंटरटेनमेंट करता तो यहाँ पे 2 जने खड़े होते, हम 2 जने इंटरटेनमेंट करते हैं आपका, और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना रहता तो 5-10 जनों की टीम बना के हम कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं, आपका इंटरटेनमेंट हो जाता। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपका इंटरटेनमेंट करूँ, मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करूँ, है ना। मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा ना, इससे ज़्यादा मेरे को कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए लाइफ में कोई खुशी नहीं है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ काम आ रहा हूँ, उसकी लाइफ में कुछ उसको अच्छा दे पा रहा हूँ, यही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तो आपको जितने भी लोगों से अच्छी चीज़ें, जो भी आपका फेवरेट सेलिब्रिटी है, जो भी आपको अच्छा कोई पर्सन लगता है ना, उसके पर्सनल स्पीचेस देखो उसकी, कि वो पर्टिकुलर अपनी लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यही बताएगा कि आपका 100% दो, अपने एफर्ट्स डालो, अच्छी नीयत के साथ काम करो, किसी का बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, है ना। सिर्फ अपना अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, दूसरों की क्या हेल्प कर सकते हो, दूसरों की क्या मदद कर सकते हो, भक्ति क्या है, किसी को भगवान मानो या जो भी आपको नहीं मानना है, वो आपकी अलग अलग चीज़ें है। जैसे एलोन मस्क सर है ना, भक्ति और ये सारी चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है, और वो अध्यात्म को मानते हैं। वो अपने बॉडी के अंदर जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं वो, है ना। और मैं बताऊंगा आपको कि अभी अपने भारत में बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा ये बोलते हैं ना कि स्त्री नरक का द्वार है, और ये ऐसी सारी चीज़ें को बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप शारीरिक क्रियाकलाप करते हो तो आपका सबसे पहले रूट चक्र जो मूलाधार है ना, वो डिस्टर्बेंस होता है।
वो जैसे ही डिस्टर्बेंस होता है आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस चला जाता है आपका, है ना। तो ये इसका भी मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद अपन मोक्ष की बात करेंगे कि मोक्ष कैसे मिलता है, या स्वर्ग कहाँ पे है, हेवन कहाँ पे है, हेल कहाँ पे है, नर्क कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे कि तत्व ज्ञान क्या होता है ना, कि भगवान राम को तो सारी चीज़ें पता, आगे फ्यूचर पास्ट और सब पता था, तो फिर वो उनको इमोशंस क्यों आते हैं उनके अंदर, या भगवान कृष्ण भी अवतार थे तो उनके अंदर भी फीलिंग्स क्यों रहती है। ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे, बहुत डीपर लेवल पे अपन सारी चीज़ें समझेंगे। बस सिर्फ ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। अब ये जानने की क्यूरियोसिटी जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपके मन में ऐसा थॉट्स आएंगे कि यार ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं जानूँ, इसके बारे में मैं समझूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैंने सारा पूरा पढ़ाया, इसके अंदर मैंने बताया धर्म क्या करना है, तो आपने ये समझा होगा कि अच्छा धर्म में किसी के साथ गलत नहीं करना, अन्याय नहीं करना, ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से पैसे कमाने, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, देखो अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये निखिल का क्वेश्चन है कि अच्छा निखिलेश आप बता रहे हो कि धर्म करना है, तो धर्म तो ठीक है हम कर देंगे, पर इसके साथ में प्रॉब्लम ये है क्या कि अगर हम धर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम धर्म करते हैं तो धर्म करने में ये है कि हम गलत एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का बोलते हो आप स्टूडेंट की लाइफ में, तो आप ये बोल रहे हो कि शराब वराब लड़की घुमाना ये सारी चीज़ें ये अलग गलत है। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारी तो कोई ना दोस्त बनेगा, ना कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, ना किसी से दोस्ती यारी होगी, ना कोई घूम फिर पाएंगे हम, अगर ये धर्म है तो। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप बोल रहे हो कि धर्म से ईमानदारी से पैसे कमाओ, तो अगर ईमानदारी से पैसे कमाने लग गए तो हमको तो कमाते कमाते बहुत टाइम हो जाएगा, 10-15 साल में भी वो नहीं कमा पाएंगे जो गलत तरीके से फटाफट मिलता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो जाएगी गलत। अगर हम धर्म से ईमानदारी से काम करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे रिश्तेदार नहीं बनेंगे, हमारे रिलेटिव्स नहीं बनेंगे, है ना। कोई पेरेंट्स बोलेगा कि नॉर्मली लाइफ जिएंगे तो हमारे बच्चे बच्चियों की सगाई शादी और ये रिश्ते और ऐसे संबंध नहीं होंगे, क्योंकि दिखावा नहीं करेंगे तो। और धर्म से ही चलते हैं तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, उसको तो हर कोई डरा देता है, हर कोई धमका देता है। धर्म से काम करने वालों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, है ना। उनको कहीं पे भी मान सम्मान नहीं मिलता, उनको तो इज्जत नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें ना प्रारब्ध से मिलती है। प्रारब्ध होता है किस्मत या भाग्य, ठीक है। इसके अंदर आपके रिलेशन, रिश्ते नाते, बेटे बेटी, पूरा जो भी आपकी लाइफ में पर्सन्स आते हैं जाते हैं, किससे आपकी लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत प्रेम, सब कुछ, कि कोई मेरी लाइफ में इतना बुरा पर्सन क्यों है, मेरी लाइफ में इतना अच्छा पर्सन क्यों है, ये सब यहाँ से आते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। कमेंट्स ज़रूर करें, और जिनको भी सूर्य नमस्कार के अंदर इंटरेस्ट है वो डीएम मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कर सकते हैं। एन्जॉय द लाइफ।